नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज़ में लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। एक और अच्छी जीएस की वीडियो लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, लाल बाल पाल से क्या आशय है। कई बार ये पूछा भी गया है कि लाल बाल पाल से क्या आशय है। तो लाल बाल पाल से आशय का मतलब है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनका ये मतलब रहता है। दूसरा प्रश्न दिया है, टॉमस रो, हेनसांग और फायान को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाने का मतलब क्या है, ये पिछली बार पैट के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले कौन आया, फायान आया है। कौन आया है, फायान आया है। उसके बाद हेनसांग आया है और उसके बाद टॉमस रो आया है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। हमारी जो बॉडी होती है उसका सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, किस देश की जनसंख्या वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। तो किसकी देश, कौन सा देश है, अपना प्यारा देश भारत। इससे पहले कौन सा था, चाइना था। अब चाइना को पछाड़ के भारत हो गया है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। 5 नंबर प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जायरे नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं। जायरे नदी की बात की जा रही तो जायरे नदी को कांगो नदी के नाम से जानते हैं और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी है जो 2 बार काटती है और जायरे को ही कांगो नदी भी कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की बात हो रही तो अमेज़न सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी भी है और ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी, ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक अधिकतर लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, जूल होता है, जूल। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की बात हो रही है तो क्या है, दूरी। प्रकाश को किस में मापते हैं, दूरी में नापते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। दाब को किस में मापते हैं, पास्कल में। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें थाई पूसम के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ मनाया जाता है। तो थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ। जीएसटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में कब से आया जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। और साथ ही साथ अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ, तो कनाडा, याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजराज प्रथम ने कराया था। किसने कराया था, राजराज प्रथम ने कराया था। 16 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो 74.04% थी। ईसीजी के संघ की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है। ईसीजी की बात कर रहा है, ई सी और जी, ईसीजी। तो ये हृदय की जांच के लिए आता है। कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो कौन बन गया है, लक्षद्वीप बन गया है। 19 नंबर प्रश्न है, किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना की थी तो किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। कब की थी, 1940 में की थी। कहाँ की थी, पूना में की थी। 3 बातें यहाँ से क्लियर हो रही है, तीनों ही याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। पहली बार की बात हो रही है तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को पहली बार समाप्त किया था। 21 नंबर प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। 1938 की बात हो रही है तो सुभाष चंद्र बोस। कौन सा अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, एमपी। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना है।
23 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 23 नंबर में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 यानी 1946 में भारत आया था। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही तो राज्यसभा का होता है। और लोकसभा का नेता कौन होता है, ये भी याद रखना है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है तो 29 विषय थे। कितने थे? 29 विषय थे। 26 नंबर प्रश्न है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंट थी? जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी तो उस समय इंडिया की क्या थी? तो 17.5 थी। ये याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। 27 नंबर में देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। 28 नंबर में, जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है उसे क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 29 नंबर में पूछा है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो नियलस्थ कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साइंस डे की बात हो रही तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो कालिदास की मात्र 7 रचनाएं जो कि फेमस हुई हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये कालिदास की फेमस रचनाएं हैं। और भी हैं। 32 नंबर में है, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचना वेद व्यास जी हैं। और बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। 34 नंबर देखेंगे, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जा रहा है तो विशाखदत्त इसके रचनाकार है। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। एक नाटक है आधे अधूरे, किसने लिखा है? ये मोहन राकेश ने लिखा है। 37 नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। 38 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा की बात की जा रही तो 7 मेंबर होते हैं यानी 7 सदस्य होते हैं। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, 39 वनडे क्रिकेट टीम में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस टीम ने हासिल किया है? तो अपना प्यारा देश भारत ने किया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो आर के सिंह ने किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।